मित्रों, लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं और उसके साथ ही देश के राजनीतिक धरातल पर आज बदलाव की अंगड़ाई बहुत साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस अपने इतिहास से डरी हुई है और भूगोल से भयभीत है। और इतिहास से डरी और भूगोल से भयभीत कांग्रेस तालिबानी भाषा बोलने पर उतारू हो गई है। महाराष्ट्र की भिवंडी में पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के युवराज श्री राहुल गांधी जी ने महात्मा गांधी की हत्या को लेकर जिस तरह का अनर्गल, बेबुनियाद और झूठा बयान दिया, उससे एक बात बहुत साफ है कि डिफीट के डिप्रेशन में कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर तालिबानी भाषा बोल रहे हैं। आज देश में मुद्दा विकास, देश में मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी का कुशासन है। उस मुद्दे पर बात करने के बजाय देश की राजनीतिक हवा में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का एक बार फिर षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। श्री राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने का जो बेबुनियाद बयान दिया, वो उनके इतिहास के अज्ञान को बहुत साफ तरीके से प्रदर्शित करता है। या तो वो इतिहास के प्रति अज्ञानी है और या जानबूझ करके देश की चुनावी फिजा में, चुनावी माहौल में सांप्रदायिक जहर खोलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। 1948 में जब कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिल करके यह आरोप लगाया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में संघ के लोग शामिल हैं, तो उस समय की सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उच्च स्तरीय जांच करवाई थी और जांच के बाद संघ को क्लीन चिट भी मिली और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दबाव में संघ पर लगा प्रतिबंध भी हटाया गया। अगर इतना सामान्य सा ज्ञान कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज राहुल गांधी जी को नहीं है और वो इस तरह का अनर्गल और बेबुनियाद बयान देते हैं, तो निश्चित तौर से उसके पीछे की मानसिकता तालिबानी मानसिकता के अलावा कुछ और नहीं कही जा सकती। वैसे भी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने के हिस्ट्री शीटर पार्टी और हैबिचुअल साजिशकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अगर आप पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव को देखें कई राज्यों के, तो उसमें भी जिस तरह के उनके बयान आए, वो बयान कोशिश करते हुए दिखे कि देश में जो है वो वास्तविक मुद्दे से लोगों का ध्यान हटे और इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दों पर ध्रुवीकरण हो, जबकि उसमें वो असफल रहे, क्योंकि ये ऐसा एक्सपायर फार्मूला है जो पिछले 60 सालों से ज़्यादा समय से कांग्रेस अपनाती रही है। और फिर से उसी एक्सपायर फार्मूले को कांग्रेस पार्टी का एक्सपायर नेतृत्व
आजमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। हमने चुनाव आयोग से श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उसकी शिकायत की है और हमने कहा है कि ये सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश है, मतदाताओं को और समाज को बांटने की कोशिश है, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव हो पाए इसमें बाधा डालने की कोशिश है। और इसलिए चुनाव आयोग को गंभीरता के साथ इस पूरे के पूरे प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, ये पहला कोई गुनाह उन्होंने नहीं किया है। हमने जैसा कहा कि वो एक हैबिचुअल गुनाहगार हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी इस तरह के क्राइम करने की एक हिस्ट्री शीटर पार्टी हो गई है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार इस तरह की चुनाव के समय में बातें कही जाती रही हैं जिससे कि सांप्रदायिक उन्माद फैले, देश में शांतिपूर्ण और स्वतंत्र माहौल में चुनाव में बाधा पड़े। हमने इससे पहले भी 9 जनवरी 2012 को सलमान खुर्शीद साहब ने जो बयान दिया वो शुद्ध रूप से सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला था, जिसमें कि धार्मिक आधार पर आरक्षण और उससे जुड़े हुए और तमाम सवाल थे। फिर 15 फरवरी 2012 को बेनी प्रसाद वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी इसी तरह का बहुत ही खतरनाक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला बयान था। और एक लंबी लिस्ट है उनके नेताओं की, एक लंबी, और स्वयं राहुल गांधी जी ने 16/11/2013 और 17/11/2013 को जो बयान दिए वो भी बहुत ही गंभीर और बहुत ही खतरनाक मानसिकता थे, और चुनाव आयोग ने इस पे फटकार भी लगाई है इनकी। इसलिए हमारी मांग है, चुनाव आयोग से हमने की है कि इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के षड्यंत्र करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, उसके लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये चुनाव आयोग को हमने इस बारे में दे दिया है और बात भी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी किस सीट पर कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा इस पर चर्चा कर रही है। जब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा सभी राज्यों में हो जाएगी उसके बाद आप ये सवाल कर सकते हैं। अभी तो ये जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी चल रहा है। सांप्रदायिकता को लेकर आपने कहा, उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर शिंदे ने एक पंडित से तिलक लगाने से मना कर दिया, जबकि उन्होंने एक मुस्लिम मौलाना से टोपी पहन ली। और इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हथियाने के मामले में मुस्लिम क्लैरिक्स ने अहमद पटेल के खिलाफ उनको अरेस्ट करने की मांग भी की है। क्या कहना है आपको? देखिए, ये तो क्या है कि जो सेकुलरिज्म के ये सूरमा हैं, ये सेकुलरिज्म के सूरमा सांप्रदायिकता के सबसे बड़े चैंपियन हैं, और वास्तविकता में इन्होंने सेकुलरिज्म को अपनी सांप्रदायिकता का सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश की है। इसीलिए ये सब चीज़ें जो आपको घटनाक्रम दिखाई पड़ता है कि जब चुनाव आता है तो जिस तरह के शगुफे और जिस तरह की घटनाएं दिखती हैं, और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो इसका एक, जो शिंदे साहब का आपने उदाहरण दिया, वो भी एक प्रमाण है। देखिए, जिससे भी पार्टी का गठबंधन है वो आपको जानकारी आ गई है,
और अगर किसी से गठबंधन की प्रक्रिया चलेगी, आगे चर्चा चलेगी, तो ज़रूर आपको उसकी अधिकृत रूप से जानकारी दी। मैंने कहा ना कि जिससे भी गठबंधन का निर्णय होगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी। अभी हमारा हरियाणा में विश्नोई साहब से गठबंधन है, वो चल रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ देखिए क्या है, इलेक्शन में चर्चाएं और डिस्कशन चलते रहते हैं, और इलेक्शन में चर्चाओं और डिस्कशन के आधार पर कोई फैसले की घोषणा नहीं होती। जब हम डिसीजन किसी मुद्दे पर करते हैं तो उसकी अधिकृत घोषणा करते हैं। इसलिए किससे डिस्कशन हो रहा है, किससे बंद कमरे में हो रहा है, किससे खुले कमरे में हो रहा है, किससे रेस्टोरेंट में हो रहा है, किससे सड़क पे हो रहा है, इसकी मुझे लगता है कि डिटेल न तो चर्चा करने की ज़रूरत है और ना इस पर इसको कोई गंभीरता से लेने की। और वो डिसीजन जो फाइनल होता है वो आपको बताते ना, हम कोई फाइनल डिसीजन छिप के थोड़ी रहे होगा, ओपन होगा। देखिए एक बात बताएं हम आपको कि कांग्रेस के कई हमारे सम्मानित नेता डिफीट के डिप्रेशन में बौखला गए हैं, और हमारी तो बिना मांगी यही सलाह होगी कि कांग्रेस के नेतृत्व को चुनाव से पहले का जब ये इन नेताओं का हाल है, तो चुनाव के बाद जब इनकी शर्मनाक हार होगी उसके बाद क्या हाल होगा। तो इसलिए इनके उपयुक्त इलाज के लिए जो है वो इंतज़ाम चुनाव के बाद कर ले, नहीं तो इस तरह की बौखलाहट में पता नहीं और क्या क्या बोले ये। क्योंकि अब जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब चुनाव से पहले इनका ये हाल है तो फिर चुनाव के बाद क्या होगा। उनको दिया कुछ नहीं जाता, वो बहुत आम आदमी हैं, बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत कमज़ोर आदमी हैं, चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं तब भी आम आदमी रहते हैं, जेड सिक्योरिटी लेते हैं तब भी गरीब और कमज़ोर आदमी हैं। जब चीफ मिनिस्टर का बंगला जो है वो मिलने के बाद जब वो मुख्यमंत्री से पद से हटते हैं तब भी वो कब्ज़ा करके रखते हैं, तब भी कहते हैं जी हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। तो एक्चुअली ये बकवास मंडली है, इस बकवास मंडली का भंडा अपने आप फूट रहा है। 15 तारीख को सर डिनर आयोजित कर रही है आम आदमी पार्टी, 20,000 रुपए ले रही है अरविंद केजरीवाल के साथ डिनर करने को बेंगलुरु में, और कह रहे हैं कि फंड रेजिंग का ये है। चलो अच्छी बात है, बहुत लोगों का खाया, आप खिला भी दें। उसमें पार्टी क्लियर कर चुकी है, उस पर दोबारा कहने की कोई ज़रूरत नहीं। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप पार्टी में डिफेक्शन हो ना हो जाए और बीजेपी सरकार ना बना ले, इसलिए जो है उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाया दिल्ली में। क्या कहते हैं? देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जो कौन पार्टी बता रहे हैं आप पार्टी, ये जो पार्टी है ये इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और कांग्रेस के प्यादे के रूप में किया, और न केवल कांग्रेस बल्कि कुछ ऐसी ताकतें, विदेशी ताकतें हैं जो कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई हैं। उनके इशारे पर और उनके सहयोग से किया कि दिल्ली में जो है वो स्टेबल सरकार ना बन सके, कैपेबल सरकार ना बन सके। उस एक्सपेरिमेंट से बहुत ये उत्साहित है और वही फार्मूला ये देश में भी अपनाना चाहते हैं कि देश में जो है वो अस्थिरता का माहौल हो देश में। क्योंकि जब ये बार बार कहते हैं हम मोदी जी को रोकेंगे, हम बीजेपी को रोकेंगे, हम केंद्र में सरकार इनको नहीं बनाने देंगे, तो इसके पीछे उनको भी मालूम है कि देश की जनता ने क्या मन बनाया हुआ है। लेकिन उनकी ये कोशिश है कि हम ऐसा अस्थिरता का माहौल पैदा कर दें
ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे कि केंद्र में सरकार बनने में दिल्ली जैसी स्थिति हो। तो हम इतना स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस बार देश में जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकार नहीं, स्पष्ट जनादेश की सरकार बनेगी। वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार होगी। इसलिए जो है इस तरह का कोई भी जो सपना वो लेके बैठे हैं तो उतना ही समझ लेना चाहिए कि देहाती भाषा में कहते हैं कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या कर सकते हैं, अभी अभी वहाँ चुनाव होने वाला है अमेरिका में भी। ये तो नेशनल पार्टी नहीं, इंटरनेशनल पार्टी है। इसको बराक ओबामा के खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए, अच्छी बात है। थैंक यू।